लेकिन जब तक बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे देश में नहीं सत्ता में आएंगे, जब तक ये एट्रोसिटी रुकने वाली नहीं है। और सत्ता ही आखिरी अंत है, इन एट्रोसिटियों का अंत भी सत्ता ही है। जब बहुजन समाज की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो वहाँ उत्पीड़न कम होते थे। जिस दिन हमारे समाज के लोग जागरूक हो गए हरियाणा के, और मैं ऐलान भी करता हूँ, आज यहाँ से आगाज भी करता हूँ आपके यहाँ से, कि 2024 में हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा का चुनाव इस बार खाली नहीं जाएगा। इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे मनुवादी पार्टियों को। ये एक दलित महापंचायत रखी गई यमुनानगर में, जो हर रोज हरियाणा में बहुजन समाज के लोगों की जातियों पर हर रोज एट्रोसिटी हो रही है। अभी आपने देखा फरीदाबाद में परशुराम वाल्मीकि जी को मार दिया गया, उससे पहले घोड़ा कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, बघाना कांड हुआ, अभी पीछे रमन वाल्मीकि जी को साजिश के तहत जेल में ही मार दिया गया। तो ये जो अत्याचार है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, और मनुवादी लोग रोज की रोज हमारे लोगों पर इस तरह की एट्रोसिटी कर रहे हैं। तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, देश आजाद है, लेकिन उसके बाद भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को किसी तरह की, मुझे नहीं लगता इस देश में आज़ादी है। आज भी ये मनुवादी व्यवस्था हमें वैसे ही रखना चाहती है जो संविधान से पहले जो इनका कानून था, जिस तरह की यहाँ पर धारणाएं थी, जो भी गलत सामाजिक एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, वो सारे कानून इनके कानून में थे। ये लोग चाहते हैं कि दोबारा ये देश मनुस्मृति से चले। तो अब इस देश का बहुजन युवा जाग उठा है, ये अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें कुछ भी करना पड़े, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अब इकट्ठा एकत्रित होना, संगठित होना शुरू हुए हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हरियाणा में भी हमारे लोगों का राज भी होगा और इस देश में भी राज होगा। सर, आप मंत्री भी रहे हैं दिल्ली से, केजरीवाल कैसा कार्य वहाँ कर रहे हैं, क्या? देखिए, इसमें ना मुझे एक डायलॉग याद आता संजय भी फिल्म का, कातियाई कुत्ते। जिस भी पार्टी में हम लोग रहे वहाँ पर कातियाई कुत्ते बन के रह सकते हैं, आज़ादी से अपने समाज के लिए काम नहीं कर सकते। तो मैं बन नहीं पाया कातिया कुत्ता, तो मैं समाज में आके सड़क पे आंदोलन करने के लिए। तो भाई केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे सोनिया परिवार हो, कोई भी हो, चाहे ये और ये हरियाणा में जो पार्टियां हैं, ये एक परिवारों की पार्टियां हैं, एक आदमी की पार्टियां हैं। ये इसमें किसी में भी लोकतंत्र नहीं है। अगर कोई भी पार्टी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अपना मैनिफेस्टो माने और वो लागू कर दे तो वो सबसे अच्छी पार्टी होगी। लेकिन इस देश में कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं। हाँ, एक बहुजन समाज पार्टी वो कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन जब तक बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे देश में नहीं सत्ता में आएंगे, जब तक ये एट्रोसिटी रुकने वाली नहीं है। और सत्ता ही आखिरी अंत है, इन एट्रोसिटियों का अंत भी सत्ता ही है। जब बहुजन समाज की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो वहाँ उत्पीड़न कम होते थे। जिस दिन हमारे समाज के लोग जागरूक हो गए हरियाणा के, और मैं ऐलान भी करता हूँ, आज यहाँ से आगाज भी करता हूँ आपके यहाँ से, कि 2024 में हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा का चुनाव इस बार खाली नहीं जाएगा। इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे मनुवादी पार्टियों को। और हरियाणा का जो बहुजन समाज का युवा हो, चाहे वो वाल्मीकि जाति का हो, चाहे चमार हो, खटीक, धोबी, तेली, पासी, यहाँ तक कि जाट भी परेशान है आज इस सरकार में। सभी लोग परेशान हैं। तो हम लोग एक मानवतावादी चाहते हैं कि सरकार बने जो संविधान को मानने वाली हो। इस संविधान में जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में भी नहीं है। हिंदुस्तान का, भारत का, आज़ाद भारत का जो संविधान है सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है कि दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है। लेकिन इनको दिक्कत है जो गांधी को थी। गांधी से जब अंग्रेजों ने पूछा कि भाई हम तुम्हें आज़ाद तो कर देंगे लेकिन अछूतों को अधिकार देने पड़ेंगे, तो गांधी ने कहा था इससे अच्छा तो मैं गुलाम ही रहूं अगर अछूतों को अधिकार देने पड़े तो ये लोग किस मानसिकता के, इनके पूर्वज भी ऐसे ही थे तो उनकी औलादे भी ऐसी होंगी। जिसकी नस्ल जैसी होती है ना वो वैसा ही पैदा होता है। तो हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की नस्ल है भाई, है ना। हमारे बाबा साहब इतने मानवतावादी व्यक्ति थे जिन्होंने एक ब्राह्मणी से शादी करके भाईचारा कायम करा। अब ये मामा फूफी के बालक हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको ठीक करना हमने, रिश्तेदारों को ठीक करके रहेंगे।